हेलो एवरीवन। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें लिगेंड्स कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं? इन बिटवीन द एक्सिस वो लिगेंड आ रहे हैं। ठीक है, अब ये मान लो मैंने एक क्यूब बना दिया और ये अपना दो अल्टरनेट, ये मेरा टेट्राहेड्रल का पोजीशंस हो गया है ना। तो लिगेंड्स जो है इन डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जो एक्सिस है, हम एक्सिस मान लेते हैं, ये जो क्यूब है ना, इस क्यूब के ये वाला ऊपर वाला सरफेस है, ये वाला टॉप वाला सरफेस है। ठीक है, जो ये वाला सरफेस है ना नीचे, ये है नीचे वाला सरफेस। ठीक है, तो हम एक सेंटर में, जैसे हम तुमको बोलते हैं कि मैं इसी क्यूब को एक बार और बनाता हूँ, ताकि इसी में करूँगा दिक्कत हो जाएगा। इस क्यूब को मैं एक बार और बनाया और मैं बोल रहा हूँ कि मैं सेंटर को मान ले रहा हूँ ऑरिजिन। सेंटर को मैं क्या मान ले रहा हूँ? ऑरिजिन। ये ऑरिजिन हो गया। अब ऑरिजिन से ऊपर हो गया मेरा क्या? ऊपर हो गया, मान लो कोई भी एक्सिस ले लो, जेड एक्सिस ले लो, है ना। इस साइड एक्स एक्सिस, ये वाला जो सरफेस है, ये देख रहे हो, एक ये जो सरफेस बना है, ये वाला सरफेस, इधर एक्स एक्सिस, ये ऊपर के तरफ क्या आ रहा है? जेड एक्सिस। और वाई एक्सिस वो किधर आ रहा है? वाई एक्सिस मान लो ये वाला जो सरफेस है ना, ये सरफेस और ये पीछे वाला सरफेस, मतलब ऐसे लाइन जा रहा है, ऐसे। ये है इधर से, ये जो है मेरा यहाँ से, ये 3D फिगर है तो दिखा तो अच्छे से नहीं पाएंगे, फिर भी कोशिश करने में क्या है, इस तरह से मान लो बना दिए ये वाई एक्सिस। समझे क्या? ये एक्स एक्सिस, ऊपर में जेड एक्सिस, और इस ये वाला जो सरफेस है, ये बाहर वाला सरफेस जो हमें दिख रहा है डायरेक्ट ऐसे, तो इस सरफेस और पीछे वाला सरफेस से वाई एक्सिस आ रहा है। ठीक है, 3D फिगर है इसलिए उतना अच्छा से नहीं बना। अब ये मेरा एक्सिस है और लिगेंड्स अप्रोच कहाँ से कर रहे हैं? लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं टेट्राहेड्रल पोजीशंस, मतलब इन बिटवीन द एक्सिस। इन बिटवीन द एक्सिस बोले तो ये अगर एक्स और ये एक्स और वो जेड एक्सिस है, तो लिगेंड्स जो है इसके बीच से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, है ना। लिगेंड्स जो है इस बीच वाले पोजीशन से आ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अगर लिगेंड्स इन बिटवीन द एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं, अगर लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा कि जो इन बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स हैं मेटल के, वो ज़्यादा रिपल्सन फील करेंगे। मतलब जो मेटल का ऑर्बिटल इन बिटवीन द, मतलब जैसे DXY हो गया, DXY, DXZ, DYZ, ये सब क्या है? ये सब ऑर्बिटल्स जो है मेटल के, ये तीन, ये इन बिटवीन द एक्सिस है। जैसे कि DXZ बोला जाए तो DXZ इधर ही तो है, एक्स और जेड प्लेन में, है ना। XZ प्लेन में है और उसमें बीच में DXZ ऑर्बिटल है, DXY, DXZ और DYZ। तो DXY कहाँ है? XY प्लेन में। DYZ क्या है? YZ प्लेन के बीच में। तो इन बीच में ये तीन ऑर्बिटल्स है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई अगर लिगेंड्स इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, तो जो इन बिटवीन द एक्सिस, मतलब जो बीच वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे, उनके वो ज़्यादा रिपेल करेंगे इन कंपेरिजन टू वो ऑर्बिटल्स जो अलोंग द एक्सिस होंगे, जैसे DX2Y2 और DZ2। यानी कि DZ2 जैसे ये है, ये DZ2 है, तो लिगेंड्स तो इधर से आ रहा है, लिगेंड्स इधर से आ रहा है और DZ2 मेरा इधर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये DZ2 कम रिपल्सन फील करेगा इन कंपेरिजन टू दीज थ्री, क्योंकि ये DZ2 ये है और मेरा लिगेंड्स इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, और इन बिटवीन द एक्सिस में क्या है? DXY, DYZ, DZX है। तो ये इन बिटवीन द एक्सिस है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इन बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल हैं, वो ज़्यादा रिपेल करेंगे इन कंपेरिजन टू वो मेटल के ऑर्बिटल्स जो अलोंग द एक्सिस है, लाइक DZ2, लाइक DX2Y2, DX2Y2। ये एकदम 3D में वो बन जाएगा तो आ जाएगा ना, जैसे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं तो जो अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल हैं वो कम रिपेल करेंगे, और जो ये तीन वाले हैं ये तीन ज़्यादा करेंगे, इसलिए इनका स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाता है। तो ये DXY, DYZ और DZX, ये तीन ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं और नीचे में दो ऑर्बिटल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कल बता दिया था। ठीक है, इसका स्प्लिटिंग को मैं समझा दिया। ओके, चलो। तो अच्छा, हाँ, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है कि K4FeCN5, ये ऐसा ही क्वेश्चन मैंने देखा कल परसों, मैंने वो देख रहा था, तो मुझे ये क्वेश्चन जेईई में मिला, इस बार पूछा K4FeCN5 O2, और पूछा है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, और तुमको दे दिया था Fe का +2 है,
तो Fe का अगर +2 है तो हमको पता चल जाएगा ऑक्सीजन का क्या है, ठीक है। अगर Fe का +2 है तो K का 1 यानी 4 + 2, Cn का होता है -1 तो -5, O2 का हमको नहीं पता तो 2x, ऑक्सीजन का हमको नहीं पता है तो ऑक्सीजन का 2x लिख दें = 0। यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 6 5, 2x = 1, 6 और -5, 1 -1 आएगा, x = -½ आएगा क्या, तुम लोग खुद निकाल के देख लेना। तो हम बोल सकते हैं कि एक ऑक्सीजन का -½ है तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, -1 होगा। तो 2 ऑक्सीजन का चार्ज -1 यानी हम बोल सकते हैं ये सुपर ऑक्साइड है। अब देखो पूछा था कि ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तुम अगर अपने हिसाब से करोगे तो तुमको दिखाएगा कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है Fe में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डायमैग्नेटिक। बट ये जो है ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होता है ड्यू टू दिस लिगेंड, सुपर ऑक्साइड लिगेंड। सुपर ऑक्साइड में कितना, O2- में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन। O2- में सुपर ऑक्साइड में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने MOT में भी पढ़ा था कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या O2- जो है ये क्या होता था, पैरामैग्नेटिक। तो इस O2 के वजह से ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होता है। तुम करके देखना, Fe+2 CN5 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगा तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुमको ऐसा लगेगा कि नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में जो भी आता है वो मैग्नेटिक, वो किस वजह से आता है, इस सुपर ऑक्साइड के चलते। O2- पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो इस टाइप के एक्सेप्शन को थोड़ा ध्यान में रखना। चलो, तो हमने बात कर लिया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्स के डेल्टा को बोलते थे डेल्टा T, इसका मतलब CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और डेल्टा O को बोलते थे CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मान लो अगर कोई हम पर्टिकुलर मेटल लिए A, इसका लिगेंड है 4, एक है AB4 2- और एक कॉम्प्लेक्स है AB6 या AB4 कॉम्प्लेक्स है और एक AB6 कॉम्प्लेक्स है, 2 कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये मान लो टेट्राहेड्रल है और ये है ऑक्टाहेड्रल, इसका शेप है। अब मेरा ये कहना है कि इस कॉम्प्लेक्स में ये जो मेटल आयन है वो सेम है, लिगेंड भी सेम है, बस नंबर वो डिफरेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसकी वजह से ये टेट्राहेड्रल हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब तुमको पता है डेल्टा O जो होता है, डेल्टा O = होता है 4/9, सॉरी डेल्टा T जो होता है वो होता है 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O। डेल्टा T जो होता है, उल्टा लिख रहे हैं क्या, एक मिनट,